आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भारत में लॉकडाउन है इसकी तिथि को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इस विषय पर निश्चित रूप से चर्चा की होगी। हमें ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भारत में जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कोरोना जो थर्ड स्टेज है उसका, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, उस स्टेज में न पहुंच जाए। 7,000 से अधिक मामले अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से इस लॉकडाउन की अवधि को कम से कम 2 हफ्ते के लिए बढ़ा देना चाहिए, ताकि हम देख पाए कि आखिर स्थिति कैसी है। पूरे विश्व में जो देश है उनके कंपैरिजन में भारत की स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन भारत में सुविधाओं का अभाव है और जनसंख्या हमारी बहुत है। इस बात से हम सभी लोग अवगत हैं, इसलिए भी डर और भय लगता है। लेकिन इन सब के बीच में लगातार मैंने और हमारी पूरी पार्टी ने, हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस मांग को बहुत मजबूती के साथ रखा है कि सरकार को पैरेलल रूप से उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए, वे जो विद्यार्थी कहीं रहकर पढ़ाई करते हैं वैसे लोगों के लिए, या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो जिनकी दिनचर्या की जो कमाई होती है वही उनके जीवन यापन का जो आधार होता है, ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि यह लॉकडाउन की अवधि काफी लंबी होने वाली है, अभी भी बहुत लंबी हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास खाने पीने का इतना अभाव हो जाए कि हमने देखा है कि कुछ लोग भूखमरी से भी मर रहे हैं, तो उनके लिए पैरेलल व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इन सब के बीच एक और बात की जानकारी मिल रही है जो काफी चिंताजनक है। हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की जो धरती है काफी उपजाऊ भी है। भारत के पास शायद दवा का अभाव नहीं था, इसलिए अमेरिका के मांगने पर हमने उनकी मदद की और करनी भी चाहिए। ब्राजील की भी हमने मदद की थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि भारत की तरफ से अनाज पे निर्यात किया जाएगा अन्य देशों में, उनकी मदद की जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इस विषम परिस्थिति में हम सब लोग इस अनाज के अभाव से जूझ रहे हैं और जूझने वाले हैं। तो जब तक यहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ उपलब्ध ना हो, तब तक कतई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए कि हम किसी और देश में इसका निर्यात करेंगे। इससे भारत का और भारत के नागरिकों का बहुत नुकसान हो सकता है। हम अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें, बिहार में भी जो मामले हैं कोरोना के बढ़कर 61 हो गए हैं। सिवान कहीं ना कहीं कोरोना का एक हब बनता जा रहा है। प्रशासन ने उसको सील कर दिया है। हम पुनः सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया इस बात को समझिए कि मानवता के दुश्मन इस बीमारी को हराने के लिए हम सभी लोगों को अपने घर पर रहना अति आवश्यक है, ताकि हम अपने और अपने परिवार की जान की रक्षा कर पाए।